नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, चुनाव घोषणा के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थी। एक वेस्टर्न मिथ है जिसके हिसाब से 111 जो है उसको नेल्सन नंबर बोला जाता है, लॉर्ड नेल्सन के नाम पर, जो जिसके बारे में बोला जाता है कि अनफॉर्चुनेट नंबर है। और लगता है समाजवादी पार्टी के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है, इसलिए कि एक के बाद एक उनके जो एलाइज हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। शुरुआत हुई थी, जो सबसे बिटर क्रिटिक उस दौरान माने जा रहे थे, सुहेल देव भारती समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, जो समाजवादी पार्टी के साथ आए थे और उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई थी कांग्रेस भाजपा की सीट को 300 से नीचे रखने में। 250 से ऊपर भाजपा ने जीता है, सरकार बना लिया है, लेकिन सुहेल देव भारती समाज पार्टी की भूमिका बड़ी थी, जिसके कारण वो ऐसा नहीं कर पाई, 300 ब्रीच फिर नहीं कर पाई। इसलिए कि आजमगढ़, घोसी, बलिया, यहाँ ये पूर्वांचल के ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में उनका ठीक ठाक प्रभाव था। उस प्रभाव के कारण बीजेपी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी की डगर छोड़ दी है और वो एक बार फिर, चूँकि चुनाव से पहले वो भाजपा के साथ थे, वो एक बार फिर भाजपा के साथ आ गए हैं। तो ये शुरुआत थी जहाँ से उनका जो नेल्सन वाला मैं बता रहा हूँ वो काम करना शुरू कर दिया। सुभाषपा गया, उसके बाद और भी बहुत सारे छोटे छोटे नेता जाना शुरू किए। लेकिन ये चर्चा क्यों मैं कर रहा हूँ? चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि एक और बड़े क्रिटिक हैं भाजपा के, जो न केवल भाजपा की आलोचना करते हैं बल्कि हिंदुओं के खिलाफ भी बोलते हैं, रामचरितमानस के बारे में ऊटपटांग बोलते हैं। उन्होंने राज्यसभा को लेकर के, राज्यसभा में नॉमिनेशन को लेकर के छोड़ दिया समाजवादी पार्टी, और उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ये दूसरा बड़ा झटका लगा समाजवादी पार्टी को अभी चुनाव से पहले। इसके अलावा आरएलडी, जिसको उन्होंने 7 सीटें देने का कमिट किया था, जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज दिया है। उसके बाद भी जयंत चौधरी ने भाजपा या एनडीए का साथ, एनडीए का दामन थामना जरूरी समझा या महत्वपूर्ण समझा अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, और अब वो एनडीए का हिस्सा हो गए हैं और उनको 3 सीट या 4 सीट लोकसभा में मिलेगी। तो उन्होंने ये प्रेफर किया कि हम 7 सीट हारने से बेहतर है 3 जीत लें। 7 सीट लोकसभा लड़ते और 7 हारते, उससे बेहतर था कि वो 7 जीत लेते। अब इन सब में एक महत्वपूर्ण नाम और है, पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन, और जो अपना दल कमरावादी है उसकी महासचिव हैं, और वो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से चुनाव हराया था और अच्छी वक्ता हैं। उन्होंने ये कहते हुए कि जो दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों का नारा दिया था समाजवादी पार्टी ने, उससे अलग हट गई है। और जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा में नॉमिनेशन किया है, जया बच्चन को दिया है, संजय सेठ को, एक ब्यूरोक्रेट हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उनको दिया है, और रामजी सुमन को दिया है। उसको लेकर के, हालांकि रामजी लाल सुमन को लेकर के विरोध नहीं था, लेकिन बाकी दो नाम को लेकर के विरोध जताते हुए उन्होंने बोला है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में उनके लिए वो मुश्किल पैदा करने वाली हैं। अगर वो अलग हो जाती हैं तो ये जो पूरा का पूरा जमुना पार का इलाका है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, जहाँ पर वो पहले से ही है। तो पल्लवी पटेल के नाम के रूप में एक और बड़ा झटका लगा।
लेकिन इन सबसे अलग सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े मुसलमान नेता जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, सलीम शेरवानी ने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। समाजवादी पार्टी से इस्तीफ़ा दे करके वो कई टर्म के एमपी हैं और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लोकसभा में कई बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने भी विरोध किया कि जो समाजवादी पार्टी है वो मुसलमानों के लिए नहीं सोच रही है और मुसलमानों से पूरी तरह से दूर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर ये देखा जाए तो 3 है पार्टी हैं जो मुसलमान वोटों के लिए बहुत तेज़ी से झपटती हैं। उनमें समाजवादी पार्टी अब तक की सबसे बड़ी दावेदार थी, पहले ये काम कांग्रेस का हुआ करता था, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से इन चुनावों में निष्क्रिय है, क्या मुसलमान उनके साथ जाकर के खड़े होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और अगर मुसलमान उनके साथ जाते हैं तो मुसलमान वोटों का बंटवारा होगा, इसलिए कि एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का अब ये सोचने लगा है कि कांग्रेस को वोट करने से कम राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बात सुनी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी के साथ जितने भी बड़े बड़े, चाहे वो निषाद पार्टी रही है, वो तो एनडीए के साथ ऑलरेडी है, सुभाषपा इनके साथ थी, वो चली गई, आरएलडी चली गई, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, पल्लवी पटेल चली गई, सलीम शेरवानी चले गए, और यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो अपना दल बना लिया, अपनी पार्टी बना ली, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से। और वो जहाँ जहाँ भी अपने, देखिए राजनीतिक हैसियत निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं है, वो अपना चुनाव भी नहीं जीत पाए थे, लेकिन वो दूसरे को नुकसान कर पाने की स्थिति में निश्चित तौर पर। और नुकसान किसका करेंगे? वो नुकसान करेंगे समाजवादी पार्टी का, इसलिए कि जो पिछड़े वर्ग का वोट है वो उनकी तरफ कुछ काट पाएंगे, अपनी जाति का वोट वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, और ओबीसी समाज से आते हैं इसलिए वो वोट उधर जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर नुकसान समाजवादी पार्टी को करेगा। तो ये एक चुनाव से पहले एक बड़ी स्थिति पैदा हो गई है, जब INDA जो कहा यह जा रहा था कि एक अलायंस के रूप में वो भाजपा को चुनौती देगी, वो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में धीरे धीरे करके बिखर गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटों के लिए चुनावी समर होगा, जहां 80 सीटों के लिए चुनावी तैयारी होगी, वहां एक तरफ समाजवादी पार्टी से उसके अलायंस पार्टनर्स बिखर रहे हैं, दूसरी तरफ NDA के साथ सारे के सारे अलायंस पार्टनर जुड़ रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। अगले हफ्ते फिर किसी इसी तरह के विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।